हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉज को पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था और क्लॉज को पढ़ने के लिए सेंटेंस को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना सेंटेंस की जानकारी के हम लोग क्लॉज नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखी है डेफिनेशन क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस की परिभाषा होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, मतलब शब्दों का एक समूह जो एक अर्थ देता हो और इस शब्द समूह का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। मतलब एक वाक्य के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, एक कर्ता होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए। सेम परिभाषा हमारी क्लॉज के लिए भी है। मतलब क्लॉज को हम लोग सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, क्लॉज एक सेंटेंस का वह भाग होता है जिसका सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, तभी वो क्लॉज कहलाएगी। आइए पढ़ते हैं, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ए क्लॉज इज यूजुअली पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। हिंदी में सामान्यतः एक वाक्य का ऐसा भाग जिसमें कर्ता तथा विधेय हो उसे उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो हमको पता है, जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है या फिर जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट वाले भाग में क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है, अगर इफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज नॉट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फ्रेज नॉट अ क्लॉज। यहाँ पर एक नया शब्द आया फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश, और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। तो इसको समझेंगे, कह रहे हैं कि यदि एक सेंटेंस का ऐसा भाग जिसमें कर्ता और वर्ब नहीं है, कर्ता और क्रिया नहीं है, तो उसे हम लोग फिर उपवाक्य नहीं कहेंगे। क्या कहा जाएगा, वो केवल एक वाक्यांश कहा जाएगा, एक वाक्य का अंश कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स को समझेंगे, क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का ऐसा भाग जिसका सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, एक सेंटेंस से लिया गया ऐसा भाग जिसका कर्ता और विधेय हो, कर्ता या फिर क्रिया हो, ये कह सकते हैं। लेकिन फ्रेज क्या होता है कि सेंटेंस का एक ऐसा भाग, कोई सा भी भाग ले लिया, जरूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन फ्रेज के लिए जरूरी नहीं है सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो। बस कुछ शब्दों का समूह हमारा फ्रेज कहला सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द सोल्जर ड्रू हिज स्वॉर्ड सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। एक वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, हिंदी निकालेंगे। द सोल्जर माने सिपाही ने, ड्रू माने खींची या फिर निकाली, हिज माने अपनी, स्वॉर्ड माने तलवार, सो दैट माने ताकि, ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ वह अपने आप की रक्षा कर सके। ठीक है, तो अब इस वाक्य में अगर आपसे कहा जाए कि क्लॉज को छाटिए, ठीक है, अगर हमने इतना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लिया, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज किया है, तो इसमें देखेंगे कि द सोल्जर इतना क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इसी के द्वारा एक्शन हो रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब से जहां पर से स्टार्टिंग होती है उतना भाग क्या कहलाता है हमारा, ये बचा हुआ सब प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट वाले हिस्से में देखेंगे वर्ब हमको मिल रही है, ड्रू मीन्स खींचना या निकालना। ठीक, तो डेफिनेशन फॉलो हो रही है, क्या, एक सेंटेंस का ऐसा भाग जिसका एक सब्जेक्ट हो तथा प्रेडिकेट हो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। अब देखिए अगर यहीं पर हमने इतना हिस्सा ना लेकर के, मान लीजिए हमने इतना ले लिया होता, माइट डिफेंड। ठीक, यहाँ पर भी देखिए दो शब्द हैं हमारे पास, दो वर्ड्स हैं, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो दिख रही है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। वाक्यांश का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें हिंदी में तो वाक्य प्लस अंश निकलेगा, मतलब एक वाक्य का अंश, एक वाक्य का हिस्सा है, अगर उस हिस्से में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाए तब तो वो क्लॉज कहलाएगी, और नहीं मिल रहा है तो केवल वाक्यांश कहलाएगी। ठीक है, तो इस वाक्य में हमने एक क्लॉज को छांट लिया, एक क्लॉज हमको मिल गई, ये क्या, द सोल्जर ड्रू हिज स्वॉर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस वाक्य से इतना भाग हमने अलग निकाल लिया और इस भाग का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये एक क्लॉज है। अच्छा, इस वाक्य में एक और भी मिल सकता है हमको, ये देखिए यहाँ पर से अगर हम इतने भाग को और अलग कर लें, क्या है, ये देखिए ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और शेष बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट हो गया, तो ये भी एक क्लॉज हो गई। मतलब एक सेंटेंस से हमने दो हिस्से निकाले हैं और दोनों में अपना अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये दोनों हमारी क्लॉजेज हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भाई क्लॉज ये भी है, अगर हम बात करें तो इधर वाला ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है,
तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा या फिर दोनों का कोई ना कोई संबंध अलग तरीके से होगा वाक्य से। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लॉज जिस वाक्य का भाग होता है। ठीक है भाई, परिभाषा में यही बताया गया ना, डेफिनेशन में यही बताया गया है कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का भाग होता है, एक वाक्य का भाग होता है। तो जिस वाक्य का ये भाग है उस वाक्य पर किसी न किसी रूप से तो निर्भर होगा भाई। जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया तो पहले तो मुझसे संबंधित था ना। इसी प्रकार से अगर वाक्य से हमने क्लॉज को निकाल लिया है तो पहले तो वो उस वाक्य से संबंधित था, बस उसी संबंध अथवा उसी निर्भरता के आधार पर क्लॉज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, क्लॉज जिस वाक्य का भाग होता है उस वाक्य पर निर्भरता अथवा उस वाक्य से संबंध के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को बोलते हैं मेन क्लॉज, हिंदी में मुख्य अथवा प्रधान उपवाक्य। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, हिंदी होती है समान पदी उपवाक्य। और तीसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब आश्रित उपवाक्य। तो ये जो 3 प्रकार लिखे हुए हैं हमारे, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये कैसे बने हैं? जिस सेंटेंस से क्लॉज को लिया गया है उस सेंटेंस पर वह क्लॉज किस प्रकार से निर्भर था, क्या संबंध था, उसी संबंध के आधार पर इनको बांट दिया गया है। तो इस वीडियो में केवल हम लोगों ने आज परिभाषा पढ़ी है, ठीक, और क्लॉज के प्रकार पढ़े हैं, क्लॉज और फ्रेज में अंतर पड़ा है। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा क्लॉज पार्ट 2, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।